हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनका आपको खास ध्यान रखना है लाइब्रेरी सिलेक्ट करने से पहले। जी हाँ, अगर आप एस्पिरेंट है, पढ़ाई करते हैं, अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ऐसे नहीं है कि कोई भी लाइब्रेरी गए उसमें जाकर हाँ भाई पैसे दे दिए, फीस दे दी, ठीक है यहाँ पढ़ेंगे। आपको कुछ एक दो चार बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर वो चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर है या नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो आपका लाइब्रेरी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पर एक कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और जो भी टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ, जिन चीज़ों को मैंने खुद फील किया है कि अगर वो चीज़ लाइब्रेरी में मिसिंग है तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस वो चीज़ क्रिएट करती है, जिससे कि आपकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक लाइब्रेरी में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सबसे पहली रिक्वायरमेंट की बात करें, जो कि काफ़ी लाइब्रेरीज में होता है लेकिन कुछ लाइब्रेरीज में मिसिंग भी होता है, तो आपकी लाइब्रेरी में जो आपका स्टडी एरिया है वहाँ पर ये मैट जो है नीचे बिछा हुआ है ना, कपड़े वाला, स्पेशली ये कपड़े वाला मैट होना ज़रूरी है, ताकि जब बच्चे वहाँ से क्रॉस करते हैं तो उनके चप्पल जूतों की आवाज़ आपको ना आए। स्पेशली अगर हम लड़कियों की जो हील होती हैं उनकी बात करें, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग नॉइस होती है। तो अगर एक थिक फैब्रिक का मैट बिछा रहता है तो वो सारी नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको जो दोनों तरफ रो दी हुई है उनके बीच में गैप देखना है। भाई इतना इनफ गैप होना चाहिए कि जब दो बच्चे दोनों पढ़ने के लिए अपनी चेयर पीछे करके बैठते हैं तब भी आपको वहाँ से निकलने के लिए स्पेस होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे पीछे जब चेयर करके बैठते हैं पढ़ने के लिए तो बीच में से निकलने का गैप नहीं होता, वहाँ से किसी को क्रॉस करना रहेगा तो बार बार वो आपको बोलेंगे चेयर हटाओ, इधर करो उधर करो, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस उससे भी क्रिएट होता है। तो आपको दो चेयर के बीच में गिवन स्पेस का भी ध्यान रखना है। तो जो नेक्स्ट टिप है वो स्पेशली समर के लिए है। अगर आप गर्मियों में लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको खास ध्यान रखना है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज एक ही केबिन के अंदर भी लगभग 100-150 सीट लगा के रखते हैं। ऐसा करने से उस केबिन में अगर आप 10 एसी भी लगाओगे ना तो भी इनफ कूलिंग नहीं होती है हर बच्चे के लिए। अगर आपकी सीट बिल्कुल एसी के सामने है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर अगर आपको अच्छी खासी कूलिंग चाहिए पढ़ने के लिए तो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक ऐसा केबिन या ऐसी लाइब्रेरी ही चूज़ करो जहाँ पर आपको एक केबिन के अंदर 40 से 50 सीट ही मैक्सिमम हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, शुरू वाले केबिन में सिर्फ 45 सीट हैं, वहाँ पर 2 एसी भी ठीक ठाक कूलिंग कर देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जो ये बड़े वाला केबिन है यहाँ पर 4-5 एसी होने के बावजूद भी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होती है। बहुत दुखी होकर गर्मी में यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको लंच करने के लिए एक स्पेशल एरिया और एक स्पेशल टेबल मिला होना चाहिए, क्योंकि अगर केबिन के अंदर ही बच्चा कोई लंच बॉक्स खोलता है तो बहुत ही बुरी स्मेल हो जाती है। सेकेंडली खाना चबाने की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन दूसरे बच्चों को होता है। साथ ही पेंट्री में आपको वाटर कूलर होना चाहिए गर्मी में पानी पीने के लिए, और सर्दी में पानी गर्म करने के लिए या फिर चाय कॉफ़ी बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल केटल भी आपको दिया होना चाहिए। पेंट्री एरिया में आप अपने मग और कप भी रख सकते हो, उनको वॉश भी कर सकते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी लाइब्रेरी में एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, ताकि आप जितने भी मॉक टेस्ट लगाओ ईजिली कर सको, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। उसके बाद आपकी जो टेबल है उसके ऊपर इस तरह से बुक्स वगैरह रखने का स्पेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टेबल टॉप बिल्कुल खाली है ऊपर से, तो आपको अपनी बुक्स डेली घर पे कैरी करनी पड़ेंगी, जो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देने वाला हो जाता है। साथ ही आपको अपनी खुद की पर्सनल ट्यूबलाइट और स्विच होना चाहिए लैपटॉप, फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। सेपरेट वॉशरूम होने चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जो कि क्लीन भी होने चाहिए एवरीडे बेसिस पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल बैकअप होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से गुल हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, तो आपके पास एटलीस्ट फैन और लाइट पढ़ने के लिए हो वहाँ पर, ठीक है। तो जनरेटर होना ज़रूरी है।
आई होप कि ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपको अपने लिए एक परफेक्ट लाइब्रेरी को चूज़ करने के लिए। अगर आपके आसपास सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, देन तो आपको वही चूज़ करना पड़ेगा। पर अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप हर लाइब्रेरी को देखकर अच्छे से अपने लिए चूज़ कीजिए। साथ ही मेरी आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें कि लाइब्रेरी में गए हैं तो वहाँ आराम से एसी में बैठकर वाईफाई चलाकर मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख रहे हैं। अगर आप वहाँ बैठने के लिए पे कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई ही वहाँ पर करें, क्योंकि आप सिर्फ यही पर्पज़ के लिए वहाँ पर गए हैं। कोई भी वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम पास के लिए मूवीज़ वगैरह शोज़ वगैरह ना देखें। हाँ, लेकिन स्टडी के बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रही है, आप थोड़ा बहुत चला सकते हो अपने फ़ोन को, लेकिन मेन पर्पज़ आपका वहाँ पर होने का पढ़ना है और आपको वही करना है। ना ही आप किसी ग्रुपबाजी में, जैसे कि ग्रुप बना लिया दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं, लंच टाइम में एक एक डेढ़ घंटा बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ऐसा ना करें। आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ाई ही करें। ऐसा ना करें कि आप वहाँ बैठने के पैसे भी दे रहे हो, ऊपर से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरी एडवाइस को आप मानोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।